अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो है चिकन स्टफिंग ब्रेड रोल की, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और रमज़ानों में, खासकर रमज़ान में आप बनाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रंच बनते हैं जो रमज़ानों में हमें बहुत मज़ा देते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब हमने एक कढ़ाई ली थी। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल के ऐड कर दिए क्योंकि तेल हमें कम लेना है। उसमें हमने क्या किया, 2 से 3 अदद हमने गार्लिक ली थी, उसको कूट के हमने तेल के अंदर हमने शामिल कर दिया। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारी गार्लिक जो है गोल्डन हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन आपने बोनलेस लेनी है। बोनलेस को इस तरह आपने कटिंग करने के बाद आपने उसमें ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से आप उसको मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद आपकी चिकन बाकायदगी से कलर चेंज कर देगी। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 मिनट के लिए आपने चिकन को कवर कर देना है। कवर आपने हटा देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये गाजर उसको इस तरह स्लाइस के तौर पे आपने काट देना है। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए। कवर जैसे हम हटाएंगे तो गाजर भी आपकी ढल चुकी होगी। हमने गाजर को थोड़ा सा टाइम इसलिए दिया, वो सख्त होती है। अब हम इसमें शिमला ऐड करेंगे। शिमला को भी आपने इसी तरह स्लाइस के तौर पे आपने काट देना है। ये आप देख सकते हैं गाजर शिमला चिकन में मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच चिली सॉस का इसमें ऐड कर दें। आप अगर तेज चाहो तो तेज ले सकते हो। 1 चम्मच सोया सॉस। उसके बाद आपने काली मिर्च का पाउडर बना के 1 चम्मच उसमें ऐड कर दें। उसके बाद आपने बंद गोभी के इस तरह स्लाइस बना के आपने इसको डाल देना है। 1 चम्मच लाल मिर्च का, नमक हस्बे जायका आपने मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। चिकन हो गई, गोभी हो गई और शिमला मिर्च हो गया और कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं जो मैं पहले से बता चुका हूं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। जैसे आप इस स्टफिंग का कवर हटाओगे तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हम इसमें ग्रीन चिली हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप दूध का ऐड कर देंगे। दूध हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे स्टफिंग में नरम और सॉफ्टनेस आ जाए। 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जैसे हम कवर हटाएंगे तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जायकेदार। इसमें 2 से 3 चम्मच आपने मायोनीज ऐड कर देनी है। मिक्स करना है। मिक्स आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि टोटली मसाला आपका मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने इसमें 2 से 3 चम्मच जो है खाने वाले आपने केचप के ऐड कर देना है। केचप भी बहुत ही लाजमी है, आपने ऐड कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट इसलिए ताकि आपकी जो ये स्टफिंग है इसका पानी खुश्क हो जाए। जैसे पानी खुश्क होगा तो आपका स्टफिंग तैयार हो जाएगा। यानी कि अब आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब हम एक ब्रेड लेंगे। ब्रेड की आप साइज देख लें। आपने भी ये वाला साइज ब्रेड का लेना है। उसके बाद आपने ब्रेड की जो एक स्लाइस होती है उसका ये साइडें आपने क्या करनी है, वो हटा देनी है। ये आप देख सकते हैं छुरी की मदद से या हाथ की मदद से आपने वो साइडें बिल्कुल हटा देनी है। अब हम पानी का बाउल लेंगे। वो जो हमने ब्रेड ली थी साइडें हटा के, उसके बाद आपने उस ब्रेड को पानी में डिप करना है। डिप करने के बाद आपने उस ब्रेड को हाथ की मदद से आपने वो पानी बिल्कुल ही निचोड़ के रख देना है। यानी कि पानी निकाल लेना है, बिल्कुल ही निकाल लेना है। ठीक है। उसके बाद हम एक कटिंग बोर्ड लेंगे। कटिंग बोर्ड के ऊपर आपने ये जो पानी से ब्रेड लगाया था वो वाला ब्रेड पानी निकालने के बाद आपने उसके ऊपर रख देना है। अब हम वो जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसका चम्मच भर के, यानी कि आप देख सकते हैं ज्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि वो आपका जो रोल है वो फट जाएगा। आपने चम्मच भर के उसके ऊपर इस तरह रख देना है और उसके बाद आपने इस तरह रोल बनाना है। ये आप देखें बहुत ही आराम से, बहुत ही एहतियात से। ये आप देख सकते हैं क्योंकि ब्रेड जो है आपकी बिल्कुल ही गीली होती है, क्योंकि रोल बनाते वक्त वो फट भी सकती है, आपकी जाया हो जाएगी। आपने उंगलियों की मदद से आपने क्या करना है, ये देखें साइडें उसकी चिपका देनी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसकी टॉफी का शेप दो या आपने उसको गोल रोल बना दें। ये आप देख सकते हैं हमने टॉफी का शेप दिया है। अब हम ब्रेड क्रम का इस्तेमाल करेंगे। ये आप देखें ब्रेड क्रम लेना है आपने और उसकी कोटिंग करनी है। ये देखें इस तरह कोटिंग करने के बाद अंडे को फेंट लेना है आपने किसी बर्तन में। उसके बाद अंडे की कोटिंग देनी है इस रोल को। देखें ब्रेड क्रम का हो गया, अंडे का हो गया। अब हम फिर से ब्रेड क्रम की इसके ऊपर कोटिंग देंगे। ये आप देखें
इस तरीके से आपने बड़े एहतियात से, बड़े आराम से आपने पहले ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग देनी है, उसके बाद आपने अंडे की कोटिंग देनी है, उसके बाद फिर से आपने ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग देनी है। इससे क्या होगा, आपके रोल जो है ना वो बिल्कुल ही क्रिस्पी बनेंगे, आपको खाने में मजे देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक तेल लेंगे, यानी कि आधा किलो हो, 500 ग्राम आपने तेल लेना है, हल्की आग पे आपने रख देना है। उसके बाद आपने वो जो रोल बनाए थे आपने एक एक करके आपने फ्राई करना है, तल लेना है यानी कि, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास नॉर्मल कढ़ाई है, तो आपने 3 रोल ऐड करने हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर अगर इससे बड़ी है आपके पास कढ़ाई तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हो इसमें। ये क्या है कि आपके रोल अच्छे से तल जाएंगे। अगर ज्यादा ऐड करोगे तो रोल जो है आपस में मतलब लगेंगे तो ये मजा छोड़ देंगे, यानी कि वो जो हमने कोटिंग की थी वो बिल्कुल ही हट जाएगी। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त बनते हैं, बहुत ही वीआईपी बनते हैं। रेसिपी को फॉलो करो, बनाओ अपने घर में अपने बच्चों के लिए और दिल जीतो अपने हस्बैंड का। तो कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत मुझे और मेरी बेगम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बहुत ही जबरदस्त आने वाली है नेक्स्ट रेसिपी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फौरन से पहुंच सके और आप उस रेसिपी को देख के अपने घर में फैमिली का दिल जी सकें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।